अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अहमद फ्रॉम स्काई रियल्टर्स। और आज मैं जिस प्रोजेक्ट के बारे में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है इत्तेहाद टाउन फ़ेज़ 2। इत्तेहाद टाउन फ़ेज़ 2 और इससे रिलेटेड इत्तेहाद टाउन फ़ेज़ 1, उसकी मैं हिस्ट्री के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा, आने वाले फ्यूचर के बारे में मैं डिस्कस करूँगा और इसकी जो मज़ीद पहले वाली डेवलपमेंट है मैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर अपडेट से आप बखूबी वाकिफ़ रह सकें। मैं आज जिस प्रोजेक्ट के बारे में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है इत्तेहाद टाउन फ़ेज़ 2। इत्तेहाद टाउन या इत्तेहाद डेवलपर्स किसी भी किस्म की तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। जो लोग लाहौर में रहते हैं या जो एक बार दो बार लाहौर आ चुके हैं वो इनकी डेवलपमेंट से, इनकी लोकेशन के हवाले से इत्तेहाद टाउन फ़ेज़ 1 को बखूबी बेहतरीन तरीके से जानते होंगे। मैं इत्तेहाद टाउन फ़ेज़ 2 के बारे में बताने से पहले मैं इत्तेहाद टाउन फ़ेज़ 1 के बारे में पहले आपको थोड़ी सी आगाही दे दूँ कि जैसे ही आप ठोकर से कच्ची कोठी से लेके अली रज़ाबाद तक आप आते थे, आप देखते थे कि वो जो उसके दरमियान का इलाका था वो बिल्कुल वीराना था। आज से ठीक 3 से 4 साल पहले अगर आप चले जाएँ तो वहाँ पे कोई भी किसी किस्म की ना शॉप थी, ना कोई पेट्रोल पंप था, बिल्कुल वीराना इलाका था। जैसे ही इत्तेहाद टाउन फ़ेज़ 1 वहाँ पे लॉन्च किया गया, आज आके आप वहाँ पर देख लें, लाहौर की सबसे बेहतरीन जो लोकेशन है वो आपको कच्ची कोठी से लेके अली रज़ाबाद की लोकेशन ही मालूम होगी। जब ये डील लॉन्च की गई, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने उसी वक़्त इसको ख़रीदा क्योंकि इसकी लोकेशन जो थी वो बहुत प्राइम थी। अगर मैं इसके आपको कमर्शियल के बारे में बताता चलूँ तो ये एक बेस्ट रिकॉर्ड के अंदर शामिल है कि सिर्फ 7 दिन के अंदर अंदर इसके जितने कमर्शियल थे वो सारे सेल आउट हो गए थे। अब इन्हीं का ही जो प्रोजेक्ट इत्तेहाद टाउन फ़ेज़ 2 है, मैं आपको उसके बारे में बताता चलूँ तो इसकी जो लोकेशन है, जब उन्होंने लोकेशन के बारे में बताया तो काफ़ी सारे जो इन्वेस्टर्स थे उनको ये लोकेशन इतनी नहीं पसंद आई क्योंकि इसके जो सराउंडिंग्स में कुछ सोसाइटीज़ थी उनकी डेवलपमेंट के हवाले से उनको लग रहा था कि हो सकता है कि इसकी भी डेवलपमेंट इतनी जल्दी ना हो। एलडीए सिटी हो गई क्योंकि वो, या इसके जो सराउंडिंग में और है आपको सोल सिटी नज़र आ जाता है, पार्क एवेन्यू नज़र आ जाता है। ये वो सोसाइटीज़ थी जिसमें इतनी जल्दी जो थी डेवलपमेंट नहीं हुई थी, तो इन्वेस्टर्स को यही लगा था कि इसमें भी हो सकता है कि इतनी जल्दी डेवलपमेंट ना हो। लेकिन मैं आपको बखूबी पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ कि जब भी कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी हो, किसी भी सोसाइटी के बारे में आपको आगाही लेनी हो, हमेशा उनके डेवलपर्स देखा करें। इत्तेहाद जो डेवलपर्स हैं उनमें इतनी अथॉरिटी है कि वो अपने वक़्त से पहले जो कस्टमर हैं, जो क्लाइंट्स हैं, उनको डिलीवर करने की अथॉरिटी रखते हैं। तो ठीक उन्होंने बेहतरीन डेवलपमेंट वहाँ पे की। इस वक्त उसका मेन गेट जो है वो बना दिया गया है। 100 फुट मेन बुलीवार्ड जो है वो बन चुकी है। जो स्ट्रीट्स की जो आपको अंदर रोड नज़र आते हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। इत्तेहाद टाउन वालों ने जो था 2023 की लास्ट जो थी, उन्होंने कहा था कि पोजेसन देंगे, लेकिन इंशाल्लाह सितंबर के अंदर अंदर आपको उसकी पोजेसन मिल जाएगी। अगर मैं आपको इसकी लोकेशन के बारे में बताता चलूँ तो जैसे ही आप रिंग रोड हल्लो के इंटरचेंज से आप नीचे मूव आउट होते हैं, आप मेन जिया बगा रोड पे आ जाते हैं। जिया बगा रोड के ऊपर इसकी मेन एंट्रेंस आएगी। इसके जो दूसरा गेट आएगा वो एलडीए सिटी रोड पे आएगा। बेहतरीन लोकेशन है। आप अगर इसके सराउंडिंग्स के बारे में बात करें तो अच्छी सोसाइटीज़ इसके जो सराउंडिंग्स में है, जैसे कि यूनियन ग्रीन्स, लिबर्टी लैंड्स, सोल सिटी जो कि अब डेवलप हो रही है, एक अच्छी सोसाइटी है, वो भी वहाँ पे बनने जा रही है। पार्क एवेन्यू जो कि एक बहुत बड़ा नाम है सोसाइटी का मेन जिया बगा रोड के ऊपर, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो मेन जो फुली डेवलप्ड सोसाइटी है वो सिर्फ पार्क एवेन्यू ही है। लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर किसी को कहें कि आपने जल्दी अगर कोई इंप्रूवमेंट आई है तो वो सिर्फ इत्तेहाद टाउन फ़ेज़ 2 में ही है। ये इसका जो मेन, आपको अगर मैं बताऊं कि मेन जो चीज़ है वो इसका पार्क है जो 65 कैनाल के ऊपर यहाँ पे बनेगा। जो इसकी सराउंडिंग की सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे बिल्कुल ये नहीं है। आपको अगर मैं इसकी सराउंडिंग्स के बारे में यूनिवर्सिटीज़ का बता दूं, सुपीरियर यूनिवर्सिटी इसके बिल्कुल करीब है। कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी, दी लाहौर यूनिवर्सिटी, यूनिक स्कूल, किप्स स्कूल। एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोसाइटी बिल्कुल बेहतरीन लोकेशन पे वाक़ है। आपको मैकडॉनल्ड्स, KFC जैसे ब्रांड्स जितने भी हैं वो आपको इसके सराउंडिंग्स में मिल जाते हैं। अगर मैं इसमें आपको प्लॉट्स की कटिंग के बारे में बता दूँ, 3 मरला, 3.5 मरला, 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, 12 मरला और 1 कनाल की जो बेहतरीन जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं वो इसमें हर, मतलब समझ लें कि तबके के लोगों के लिए वो मौजूद है। जो 3 मरला का प्लॉट है वो 30 लाख रुपए का है। 20% उसकी जो डाउन पेमेंट है 6 लाख रुपए बनती है।
3.5 मरले का प्लॉट 35 लाख रुपए का है, उसकी जो डाउन पेमेंट है वो 7 लाख रुपए बनती है। आप वो पे करके आप इसमें अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट तैयार कर सकते हैं। अपनी सराउंडिंग के अंदर अगर आप एज अ कंसल्टेंट हमसे कोई आइडिया लेते हैं तो मैं यही कहूँगा कि बेहतरीन सोसाइटी है, जितनी भी इसके सराउंडिंग में सोसाइटी है सबसे बेहतरीन इस वक्त अगर कोई प्रोजेक्ट है तो वो इत्तेहाद टाउन फेज़ 2 ही है। तो इसलिए देरी ना करें, पोजेसन आने से पहले अपना प्लॉट यहाँ पे बुक करवा लें, क्योंकि जैसे ही पोजेसन आ गई आप देखेंगे कि महीने के अंदर अंदर इस सोसाइटी की हालत बदल जाएगी। और जब भी पोजेसन आ जाता है 1 महीने 2 महीने के अंदर, आप सब बखूबी जानते हैं, जैसे कि इत्तेहाद टाउन फेज़ 1 में आप इस वक्त देख लें तो इस कदर वहाँ पे डेवलपमेंट हो चुकी है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और इतनी टाइमली जो डेवलपमेंट उसमें हुई है वो एक हिस्ट्री उसने रिकॉर्ड की है। इत्तेहाद टाउन फेज़ 2 के बारे में किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर पर आप ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। 24/7 मैं आपकी खिदमत में इंशाल्लाह ज़रूर हाज़िर होऊंगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।